किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के दौर में ऐसा जो कदम है किसी ने ना उठाया है, ना ही किसी ने कोशिश की है। हमारी बातें उन तक पहुंच सकती हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर कर रहे हैं। तो होपफुली ये अच्छा स्टेप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिजल्ट्स आएंगे। और पहली बार एटलीस्ट उसको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए पीटीआई को कि उसको दोबारा भी चांस मिले दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सिटीज़न पोर्टल के नाम से एक स्कीम का इफ्तिताह किया है। इसके तहत उन्होंने कहना था उनका एक तकरीर से ख़िताब करते हुए कि अब आम आवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। इसके ज़रिए आम आवाम ईमेल के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए और टोल फ्री नंबर से अपनी शिकायत और जो भी उनके हलके में जो उनको मसाइल दरपेश हैं वो बात करके उसको बता सकते हैं और उन मसाइल पर डायरेक्टली एक्शन लिया जाएगा और उसका चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा क्या इस पर अमल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। मज़ीद उनका कहना था कि इनसे वो अपने वज़रा जो उनके तहत वज़ीर हैं उनकी कारकर्दगी पर भी नज़र रखेंगे और उनको पता चलता रहेगा कि कौन सा वज़ीर काम कर रहा है और कौन सा नहीं काम कर रहा। अमाना मॉल में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और उनको लगता है कि ये स्कीम कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमें बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिटीज़न पोर्टल के नाम से एक स्कीम का इफ्तिताह किया है। उसके तहत आप डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट्स एंटर करवा सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, किसी भी किस्म का आपको इशू होगा, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। क्या देखते हैं इस इक़दाम को किस नज़र से? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है जी, बहुत अच्छा इंतज़ाम है क्योंकि पाकिस्तान को 70 साल से ज़ायद अरसा हो, ठीक है, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के दौर में ऐसा जो कदम है किसी ने ना उठाया है, ना ही किसी ने कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी चीज़ है कि आम बंदे की जो आवाज़ है वो आगे तक हम पहुँचाने के लिए मेरे ख़्याल से ये बेहतरीन इस दफ़ा पहुँचेगी इंशाल्लाह उम्मीद है जी, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बहुत अच्छा इक़दाम है जी। मैं शुरू से ही हमारा ख्याल था कि ये इमरान खान कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जो हम डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकेंगे। तो होपफुली ये अच्छा स्टेप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिज़ल्ट्स आएंगे। लेकिन माजी में इस तरह के भी इफ्तिताह हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब इसका इफ्तिताह कर चुके हैं। पंजाब में इन्होंने एक कंप्लेंट सेल के नाम से इफ्तिताह किया था। उस कंप्लेंट से आप अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली इंटर करवा सकते थे। लगता है कि इस दफ़ा आवाम की आवाज़ सुनी जाएगी और वाकई ही इस पर अमल होगा। देखें जी, वो शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया था, वो शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया था और ये इमरान खान ने इफ्तिताह किया और ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बेहतर है अगर कि वो हमारे लिए अगर कर रहे हैं कुछ बेहतर, अगर इस तरह का हमारी बातें उन तक पहुंच सकती हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस पर अमल हो पाएगा और वाकई ही आवाम को रिस्पांस दिया जाएगा। अगर वो कह रहे हैं तो दुआ कर सकते हैं। अगर पहले ही इतने लोगों को मौका दिया है तो फिर इनको भी दे के देखते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह। पहले जो माजी में काम होते रहे हैं वो आपको भी पता है कि हमारे जितने भी पॉलिटिक्स आती रही है, पॉलिटिशियंस जो पाकिस्तान में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी। एक पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पढ़ा लिखा बंदा आया है और जो एक एजुकेशन के ऊपर रिफॉर्म्स कर रहा है और उसका फोकस भी है कि यूथ को आगे लेकर आया जाए। तो वो उसको एक ऑब्वियसली जो हमारा गवर्नमेंट में पहली बार आया, जो मेन गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म एज ए वज़ीर-ए-आज़म, तो उसने प्रूव करना है ताकि दोबारा भी लोगों का एक फेथ जो है बना रही उसके ऊपर, वो दोबारा भी उसको चांसेस मिल रहे। तो मेरे ख्याल से वो करेगा काम और पहली बार एटलीस्ट उसको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए पीटीआई को कि उसको दोबारा भी चांस मिले दोबारा से। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये एक अच्छा इक़दाम है और उम्मीद है हमें इमरान खान से कि वो इस पर अमल करेंगे और आवाम की डायरेक्टली आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि पिछली हुकूमतें भी इसी तरह के लाग राबती रही हैं। उन्होंने भी कंप्लेंट सेल बनाए थे, लोगों की बातें सुनने का कहा था, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनता। कोई किसी की बात सुनने के बजाय कोई किसी को जवाब तक नहीं देता, कोई किसी को मिलता तक नहीं है, किसी की बात सुनाई नहीं देती। आज शहबाज शरीफ खुद नैब में है तो इस बात पर चीख रहे हैं कि उनकी वहाँ पे बात नहीं सुनी जाती, उनको ब्लड कैंसर है, उसके बावजूद उनको डॉक्टर पर चेक नहीं करवाया जाता। लेकिन इस तरह के हज़ारों लाखों कैदी हैं जो जेलों में कैद हैं, जिनकी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी जाती। यही हुक्मरान थे 35 साल यहाँ पे, यहीं पे इन्होंने हुक्मरानी की, ये सब कुछ इनके अंडर था, ये सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ठीक नहीं किया। अब लोगों की इमरान खान से उम्मीद है, देखते हैं कि इमरान खान कुछ उनके लिए कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप भी मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।